अगर कोई आयुर्वेदा की दवाई खा रहा है तो शायद उसको उस हिसाब से दवाई मिल नहीं रही है जिस हिसाब से। जय श्री राम सभी को। और जैसे कि लगातार हम बात करते हैं आयुर्वेद की, और आज फिर आयुर्वेद के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आज भी हमें कहीं ऐसा लगता है कि आयुर्वेद आज भी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। आज भी पूर्ण रूप से आयुर्वेदा का जो जागरूक अभियान है, जो कहा जाता है कि आयुर्वेदा की ओर आप रुचि रखें, आज भी लगता है कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। आज भी बहुत बड़े पैमाने पे ये देखा जा रहा है कि चाहे लोग आयुर्वेद का दवाई खा रहे हैं और चाहे लोग योग प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए, इसका रिजल्ट वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर कोई आयुर्वेदा की दवाई खा रहा है तो शायद उसको उस हिसाब से दवाई मिल नहीं रही है जिस हिसाब से उसको दवाई मिलनी चाहिए। वो ठीक तरीके से उसका सेवन ही नहीं कर रहा है। समझने में दिक्कत हो रही है। आदमी एक बार बात करता है, दूसरी बार सोचता है, और आगे आती है आसन की प्रक्रिया। लोग योगासन भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर उनसे बात पूछी जाती है तो कहते हैं कि हम योगासन करते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये समस्या देखी जाती है कि आसन जो बनाए गए हैं, योगासन अगर बनाए गए हैं तो शरीर की क्रियाओं के अनुसार ही बनाए गए हैं। अगर आपको जोड़ों के दर्द की तकलीफ है और आप पवन मुक्त आसन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आयुर्वेद की दवाई का जो प्रक्रिया होती है वो कम से कम आयुर्वेद में बताया गया है 3 से 6 महीने, 15 से 20 दिन लग जाता है उसको अच्छी तरीके से अपना काम करने में। 15 दिन लग जाता है अच्छी तरीके से काम करने में। उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, उसी समय आप उसको छोड़ देते हैं। आसन की प्रक्रिया क्या होती है कि अगर आपको जोड़ों के दर्द का तकलीफ है और आप पवन मुक्त आसन कर रहे हैं तो आपको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? उसका तकलीफ कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप बारीकी से उसको देखिए। आप ये मत देखिए कि कोई आसन कर रहा है तो आप उसी तरह करना शुरू कर दीजिए। अभी भी आप समझिए कि कौन सा आसन किस समय के लिए बनाया गया है, किस प्रक्रिया के लिए बनाया गया है। आसन आपको बताने वाला दोषी नहीं है। आप समझिए उस चीज को ताकि उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिले। ऐसा ना हो कि आप आसन कर रहे हैं, तकलीफ आपको कुछ और है, फिर आपको दिक्कत कुछ और हो जाए। और आयुर्वेद दवाइयों का भी आप सेवन मात्र बढ़िया तरीके से कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है महंगे के चक्कर में आप आके कुछ सस्ता ले लेते हैं, अकॉर्डिंग कुछ और हो जाता है। फिर आयुर्वेद दवाई अगर आपको बढ़िया रेंज में मिल रही है, कुछ ऐसी आयुर्वेद की जिसमें आपको बताना नहीं है हमने, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जिसके बारे में आप जानते हैं, जो अच्छे कंपनियां हैं, अच्छा माध्यम उनका, जैसे बैद्यनाथ है, धूत परमेश्वर है, उंजा है, चरक है, डाबर है, ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, ये ब्रांड हैं।
और इनको आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदा में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं ये। इनकी दवाइयाँ थोड़ी महंगी तो होती हैं, लेकिन जो पूर्णतः आपको रिजल्ट मिलता है वो बहुत बढ़िया होता है। और जागरूक हमें और आपको हम जो आपको कहते हैं, जो बताते हैं, वो आपको जागरूक करने का एक यही माध्यम होता है कि आयुर्वेदा को आप ही ने बचाना है। हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ियां चाहिए, लेकिन अब शहरों की तो चलो बात छोड़ दो, गांव में भी अब आप आम की लकड़ियां नहीं देखने को मिलती हैं। तो आप कैसे मतलब उस चीज को करते हैं? चाहे श्रद्धा के प्रति आप ले लीजिए, आप कहते हैं हमारा जो काम है पूरा नहीं हुआ, हमने तो सब कुछ किया। आपने कैसे कर दिया? आम के पेड़ तो आपने कटवा दिए, बचा कुछ नहीं, और हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ियां चाहिए। गाय भैंस दूर दूर तक कोई पालता नहीं है, हवन करने के लिए आपको देसी घी चाहिए। तो ऊपर से नीचे तक ये सारे पहलू को हम ही ने संभाल के रखना है, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे वो वातावरण के प्रति हो, चाहे आपकी पूजा क्रिया के प्रति हो। अगर हम और आप संभाल के नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास अलग चीज है और काम अलग चीज है। जब हम काम करेंगे और उस काम में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका विश्वास भी पीछे पीछे से जाएगा, लेकिन हम उसके प्रति किए ही नहीं और विश्वास पहले जता रहे हैं। आपने किया क्या? आपको किसके लिए विश्वास चाहिए? जब आप करेंगे तभी तो आपको विश्वास होगा। तो यही सब चीजें होती है बताने की। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।